बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दूध की कच्ची लस्सी। रेसिपी के साथ साथ इसके फ़ायदे भी हम जानेंगे। सब्जियों का बादशाह करेले और फ्रूट का बादशाह आम गर्मियों की ख़ास सौगात है, लेकिन अक्सर लोग इसे इस वजह से नहीं खा सकते हैं कि जैसे ही वो इन्हें खाते हैं उनके जिस्म पे गर्मी दाने निकल आते हैं, क्योंकि तासीर में करेले भी गर्म होते हैं और आम भी गर्म होते हैं। तो उसका हल ये है कि आपने जब भी करेले या आम खाने हैं, ऊपर से कच्ची लस्सी का अगर आप एक गिलास भी पी लेते हैं तो मैदे की सारी गर्मी ख़त्म कर देती है ये। फिर आप जितने भी आम खाएं, जितने भी करेले खाएं, इंशाल्लाह आपको गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे पास उबला हुआ ठंडा दूध है। इसमें से मैंने मलाई को ऑलरेडी रिमूव कर लिया है। आधे से भी आपने आधा गिलास यानी कि 1/4 कप या 1/4 गिलास लेना है। उसमें ऐड करेंगे नमक, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम लिया है मैंने। अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स कर देना है। अगर आप इसे मज़ीद ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। जो लोग मेरी तरह आम खाने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि उन्हें मैंगो की गर्मी भी ना तंग करे, तो उनके लिए लस्सी एक बड़ी नेमत से कम नहीं है। मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा एक पाउडर बनाना सिखाया था मैंने, जिसे कच्ची लस्सी के अंदर मिक्स करके पीना था। उस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम दूध लिया है हमने उबला हुआ। इसके अंदर बाकी का हमने पानी ऐड करना है। लें जी, आपकी दूध की कच्ची लस्सी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर है आपको, तो आपने नमक की जगह पे चीनी ऐड करनी है। चीनी को स्किप करके आप इसमें स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बीपी नॉर्मल है या खुदा न खास्ता एक्स्ट्रा लो रहता है तो आप इसमें नमक की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इससे आपका बीपी इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दूध की ये कच्ची लस्सी अगर 1 गिलास आप पीते हैं तो आप समझें आपने पानी के 4 गिलास पी लिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी के 4 गिलास पीने से आपकी बॉडी को जो फ़ायदा होता है वो इस कच्ची लस्सी के 1 गिलास पीने से ही फ़ायदा मिल जाता है आपको। दूध की इस कच्ची लस्सी को एंटी एसिड ड्रिंक भी कहा जाता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अक्सर हकीम हजरात इस दूध की कच्ची लस्सी पीने का मशवरा देते हैं। तो मैंने तो वीडियो बनाने के दौरान ही ये गिलास ख़त्म कर लिया है। आप भी इस कच्ची लस्सी को ज़रूर ट्राई करें गर्मी में। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से नमकियात की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसे सिर्फ पानी पूरा नहीं कर सकता। तो इस तरह से कच्ची लस्सी नमक मिला के अगर आप पीते हैं तो आपके जिस्म में नमकियात की कमी पूरी हो जाती है। जिस्म और मैदे की गर्मी को ये निकाल बाहर करती है। मैंने आपके साथ सरदाई या ठंडाई की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं, जिसमें खसखास को हमने ग्राइंडर जग में ही कैसे ग्राइंड करना है ये सीखा था। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि सरदाई एक बहुत ही महंगा मशरूब है, क्योंकि उसमें खसखास, बादाम और बहुत से लवाजमात ऐड होते हैं। तो जो कच्ची लस्सी है दूध की, ये तो बहुत ही सस्ता मशरूब है। हर कोई इसे बना के पी सकता है, क्योंकि इसमें दूध बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। जितनी ये पतली होती है, मेरा मतलब है जितना आप इसमें पानी ऐड करते हैं उतनी ही इसकी तासीर ठंडी होती है। अब हम देखेंगे कि कौन से लोग इसे ना पिएं। तो जिन लोगों को जोड़ों का मसला रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वो इसे अवॉइड करें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और उन लोगों को ये सूट नहीं करती है। अब ऐसी बात नहीं है कि वो इसे मुकम्मल तौर पे नहीं पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब भी वो आम खाएं या करेले खाएं, उन्हें कच्ची लस्सी का 1 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। हाँ, डेली बेसिस पे जैसे कि आम लोग इसे पी सकते हैं 2 से 3 गिलास, उन्हें इस तरह से नहीं पीना चाहिए। दही की मीठी और नमकीन और पुदीने वाली लस्सी आपने कैसे बनानी है, इन तमाम रेसिपीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेसिपीज़ के अलावा रेमेडीज़ के लिए भी आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही काम की रेसिपीज़ मिलेंगी। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में अगर आप एक छोटा सा हार्ट भेज देंगे तो मेरी ये किसी नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।